Right, shifting our focus now. Big breaking news now coming in. Elections are around the corner and ahead of polls in Rajasthan. Union Minister Prahlad Joshi has spoken to Times Now, and in this exclusive conversation with Times Now, Prahlad Joshi has hit out at the Congress party. Listen into what he had to say. सबसे पहले हम चुनाव को लेकर बात करेंगे। जिस तरीके से आज नामांकन भरा गया है, वसुंधरा जी के नामांकन में आप यहां पर पहुंचे हैं, क्या लगता है क्या बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और ऐसा है तो कितनी सीट लगभग तय कर रहे हैं? रिकॉर्ड मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी इधर सरकार बनाने जा रहे हैं और मुझे लगता है जो हमारा पिछले रिकॉर्ड था 163, उससे ज्यादा सीट हम जीत पाएंगे, ऐतिहासिक मेजॉरिटी रहेंगे और स्टेबल और एबल सक्षम सरकार हम रचाने जा रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो 156 की बात कर रहे हैं, 2030 के विजन की बात हो रही है, क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? 2030 का विजन अभी याद आएगा क्या? अभी रिटायर होने के टाइम पे आप 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कम से कम 2018 से फ्रॉम 2018 अगर आप 2030 का बात करते तो कुछ अर्थ रहता था उसमें। तो ये लोगों को एक तरह से गुमराह करने का कोशिश है, लेकिन लोग बहुत सक्षम है, लोगों को जानकारी है, आज टेक्नोलॉजी का डेज है। लोग इनको तो झूठा वादा है जो इन लोगों ने कर्नाटक में किया, हिमाचल प्रदेश में किया, ये झूठा गारंटी, झूठा वादा, ये सब देख चुके हैं। तो लोगों को पूरा कन्विंस हो गया, समझ आ गया कि ये लोग झूठ बोलने वाले हैं और भ्रष्टाचारी है। कानून व्यवस्था कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी कंट्रोल भी नहीं, अपने एमएलए के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसलिए लोग डिसाइड किया है भारतीय जनता पार्टी को लाने का और हम 2/3 बहुमत से हम इधर सरकार रचाने जा रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मुझे कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहती है। तो ये लोगों को भ्रमित करने का एक उनका एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन लोग तो कुर्सी आपको छोड़ते नहीं छोड़ते वो तो मैं ऐसे मजाक में कहता हूँ, कुर्सी लेके चले जाओ, लेकिन लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। आपका समय हो गया है, पॉलिटिकली आपका समय हो गया है। आपने जो कुछ भी नुकसान करना था प्रदेश को उससे ज्यादा कर दिया है और कांग्रेस पार्टी के इस झूठा वादा और लॉलेसनेस, ये लोग पूरा उनका जो इतना संकट इन्होंने कष्ट दिया है और अभी कपट करने का कोशिश कर रहे हैं। ये कपट ये है कि नया गारंटी नया झूठ, तो लोग समझ गए कांग्रेस यानी झूठ, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार, कांग्रेस यानी धोखा, ये लोग समझ गए हैं। तो इसलिए इनको एक कुर्सी जो मुझे नहीं छोड़ रहे इसे बता रहे ना, लोग वो कुर्सी उनसे छुड़वा देंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई सनातनी नहीं है, वही कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। बीजेपी पाखंड करती है और अब वो कुछ साध्वी और इन लोगों को भी लेकर आए हैं अपनी पार्टी में, चेहरा बना रहे हैं, उनको चुनाव में भी उतार सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक तरफ से इंडियन अलायंस के साथ ये लोग अलायंस करते हैं और वही लोग जब सनातन को गाली देते हैं, और यहाँ ये सनातन की बात हो रही है? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपके एक इंडिया अलायंस का प्रमुख पार्टनर उधर के राजा से लेके उनके उदय निधि तक और स्वयं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी का सुपुत्र सनातन के खिलाफ बोला, और उसके साथ ही साथ आप जब यूपी में सत्ता में थे, आप ही लोग थे जो राम का अस्तित्व का क्वेश्चन किया था, रामायण का अस्तित्व का क्वेश्चन किया था। यही लोग शाहबानो केस में जो कुछ भी किया था, आप ही लोग हैं। और आप जो लोग तुष्टीकरण का राजनीति अभी तक किया है, तुष्टीकरण ही तुष्टीकरण है। तो जब आप चुनाव आता है, एक बार आप मुस्लिम बन जाता है, एक बार हिंदू जन जाता है और एक बार क्रिश्चियन बन जाते हैं। लोग आपका नाटक समझ लिया है। आप जो भी करो, ये तो तुष्टीकरण राजनीति करते हैं। ये तुष्टीकरण का राजकरण से राजनीति से उनका तो किसी को भी भला नहीं करते हैं, ये भी सब लोग समझ गए। अच्छा, कांग्रेस अक्सर ये कहती है कि बीजेपी में अंदर फूट है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। अरे भाई, उनका स्थिति क्या हो रहा है, इनको स्वयं राहुल गांधी और सोनिया गांधी बात नहीं कर रहे इनके साथ, तो स्वयं राहुल सोनिया को इन्होंने धोखा देके भाग गया। इसी कारण एक व्यक्ति को टिकट भी नहीं मिला है। ये स्थिति है। तो हमारे बारे में बात करते हैं। हमारे पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, और इसमें तो आपके पास नेतृत्व ही नहीं है।
दिशा नहीं है, आप हमारे बारे में बात करते हो। राजस्थान जीत रहे हैं। पक्का